राजस्थान के सीकर जिले में बसे पावन धाम खाटू श्याम जी टेम्पल में हर दिन लाखों श्रद्धालु अपने दुख दर्द लेकर आते हैं। कोई नौकरी के लिए प्रार्थना करता है, कोई परिवार की खुशियों के लिए, तो कोई अपने टूटे हुए विश्वास को जोड़ने के लिए। जो सच्चे मन से श्याम बाबा को पुकारता है, बाबा उसकी पुकार जरूर सुनते हैं। यह कहानी भी एक ऐसे ही भक्त की है जिसका जीवन पूरी तरह बदल गया। बिहार के एक छोटे से गांव में राहुल नाम का युवक रहता था। राहुल बहुत मेहनती किस्मत हमेशा उससे रूठी रहती थी। उसके पिता बीमार रहते थे और घर की सारी जिम्मेदारी राहुल के कंधों पर थी। उसने कई जगह नौकरी के लिए कोशिश की, लेकिन हर बार उसे निराशा ही मिली। घर की हालत इतनी खराब हो गई कि कभी कभी खाने के लिए भी पैसे नहीं बचते थे। राहुल की माँ रोज भगवान के सामने दीपक जलाकर प्रार्थना करती थीं, लेकिन राहुल का विश्वास अब टूटने लगा था। एक दिन गांव में भजन संध्या का आयोजन होने के बाद वह उस बुजुर्ग के पास गया और बोला, क्या सच में बाबा सबकी सुनते हैं? बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, बेटा, जब दुनिया साथ छोड़ देती है तब श्याम साथ देते हैं। उनकी बात राहुल के दिल में उतर गई। बुजुर्ग बाबा बारबारिका की महिमा सुना रहे थे। उन्होंने कहा, खाटू वाला अपने भक्त को कभी खाली हाथ नहीं लौटाता, बस भरोसा सच्चा होना चाहिए। राहुल ने पहली बार इतनी श्रद्धा से किसी को श्याम बाबा का नाम लेते राहुल ने पहली बार सच्चे मन से कहा, श्याम बाबा, अगर आप सच में हो तो मेरी मदद कर देना, मैं हार गया हूँ। कुछ दिनों बाद राहुल को शहर में एक छोटी सी नौकरी मिल गई। तनख्वाह ज्यादा नहीं थी, लेकिन घर का खर्च चलने लगा। बाबा की कृपा मानने लगा। अब वह रोज सुबह जय श्री श्याम बोलकर काम पर जाता। समय बीतता गया। एक दिन राहुल के पिता की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। डॉक्टर ने कहा कि तुरंत ऑपरेशन करना होगा, लेकिन उसके लिए बहुत पैसे चाहिए। पास इतने पैसे नहीं थे। उसने रिश्तेदारों से मदद मांगी, लेकिन किसी ने साथ नहीं दिया। रात को अस्पताल के बाहर बैठा राहुल रो रहा था। उसने आंखें बंद करके कहा, बाबा, अब सब आपके हाथ में है। तभी एक अजनबी आदमी वहां आया। उसने राहुल से पूछा। राहुल ने सारी कहानी बता दी। वह आदमी कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। उसने अस्पताल में जाकर पूरा खर्च जमा कर दिया। राहुल हैरान रह गया। वह उस आदमी को धन्यवाद कहना चाहता था। जब बाहर आया तो वह कहीं दिखाई नहीं दिया। अस्पताल के कर्मचारियों ने भी कहा कि उन्हें नहीं पता वह व्यक्ति कौन था। ऑपरेशन सफल हो गया। राहुल की आंखों में आंसू थे। उसे महसूस हुआ कि यह कोई साधारण इंसान नहीं हो गया कि श्याम बाबा ने ही किसी रूप में आकर उसकी मदद की है। उस दिन के बाद राहुल का विश्वास और मजबूत हो गया। वह हर गुरुवार को श्याम बाबा का भजन सुनता और गरीबों को खाना खिलाता। कुछ महीनों बाद उसकी नौकरी भी अच्छी हो गई। घर की हालत सुधरने पर मुस्कान लौट आई। राहुल अब हर किसी से कहता, मुश्किलें चाहे कितनी भी बड़ी हों, अगर विश्वास सच्चा हो तो श्याम बाबा रास्ता जरूर बनाते हैं। एक दिन राहुल ने तय किया कि वह पैदल यात्रा करके खाटू धाम जाएगा। उसने अपनी मां से आशीर्वाद पर निकल पड़ा। रास्ते में उसे कई ऐसे भक्त मिले जिनकी जिंदगी भी बाबा ने बदली थी। कोई बीमारी से ठीक हुआ था, किसी का बिछड़ा परिवार मिल गया था, तो किसी को वर्षों बाद संतान सुख मिला था। यात्रा करते करते राहुल के पैरों में छाले पड़ गए। होठों पर सिर्फ एक ही नाम था, श्याम। श्याम, जय श्री श्याम। आखिरकार वह पवित्र धाम पहुंच गया। मंदिर में प्रवेश करते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे वर्षों का दर्द अचानक खत्म हो गया हो। जब उसने बाबा के दर्शन दिल भर आया। उसने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, आपने मुझे टूटने नहीं दिया। जब सबने साथ छोड़ा तब आपने संभाला। उसी समय मंदिर में भजन गूंज रहा था, हारे का सहारा, बाबा श्याम हमारा। राहुल को ऐसा लगा जैसे पूरा वातावरण उसे गले लगा रहा। प्रण लिया कि वह जीवन भर लोगों की मदद करेगा और बाबा का नाम फैलाएगा। गांव लौटने के बाद राहुल पूरी तरह बदल चुका था। अब वह हर दुखी इंसान को हिम्मत देता। वह कहता, समस्या बड़ी नहीं होती, हमारा विश्वास छोटा पड़ जाता है। धीरे गांव में भी लोग श्याम बाबा की भक्ति करने लगे। हर साल वहां भजन संध्या होने लगी। राहुल की कहानी सुनकर कई लोगों का टूटा हुआ विश्वास वापस लौट आया। एक दिन गांव की एक महिला अपने बीमार बच्चे को लेकर राहुल के पास आई। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, सिर्फ इतना कहा, बाबा पर भरोसा रखो। महिला रोज श्याम बाबा का नाम लेने लगी। कुछ ही दिनों में बच्चे की हालत सुधरने लगी। गांव के लोग इसे भी बाबा का चमत्कार मानने लगे।
समय के साथ राहुल का छोटा सा घर भक्तों के मिलने का लोग स्थान वहां बन आकर गया। भजन गाते, प्रसाद बांटते और बाबा के चमत्कारों की बातें करते। राहुल हमेशा एक बात जरूर कहता, श्याम बाबा चमत्कार जरूर करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा चमत्कार इंसान के टूटे हुए मन को फिर से जोड़ देना है। राहुल ने अपने गांव में एक छोटा सा श्याम मंदिर बनवाया। मंदिर के उद्घाटन के दिन पूरा गांव उमड़ पड़ा। भजन, कीर्तन और जयकारों से पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। राहुल मंदिर के कोने में खड़ा होकर बाबा की मूर्ति को देख रहा था। आंखों में खुशी के आंसू थे। उसे याद आ रहा था वह दिन जब वह अस्पताल के बाहर अकेला बैठा रो रहा था। आज सब कुछ बदल चुका था। उसने मन ही मन कहा, बाबा, आपका धन्यवाद। आपने मुझे सिर्फ सहारा नहीं दिया, बल्कि जीने का मकसद। मंदिर में जोर से जयकारा लगा, हारे के सहारे की जय, खाटू नरेश की जय, जय श्री श्याम। और उसी पल राहुल को महसूस हुआ कि बाबा आज भी अपने भक्तों के बीच मौजूद है। श्रद्धा और विश्वास से किया गया स्मरण कभी व्यर्थ नहीं जाता। जब इंसान पूरी दुनिया से हार जाता है,